में जंतर मंतर पर हैं और पूरी रात से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार युवाओं का आक्रोश और युवाओं का आना अभी भी बंद नहीं है। हजारों की संख्या में युवा यहाँ पहुंच चुके हैं। अजब गजब नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो डेमोक्रेसी मर्डर्ड, यानी कि हिंदुस्तान की देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है। क्या नाम? राहुल। कहाँ से आए? देहरादून। देहरादून से आए हैं। हाँ जी, अभी कब पहुंचे? अभी अभी पहुंचे। अच्छा, अभी पहुंचे हैं। हाँ जी। कैसे पता चला, क्या लगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए? बहुत टाइम से मैं इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहा था, पर कभी मेरे को आने की आवश्यकता नहीं हुई। पर जब सोनम वांगचुक जी को इन्होंने यहाँ से लेके गए, मैं कहूँगा कि उन्हें किडनैप ही करा गया था एक तरीके से, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब मैं अगले दिन ही सीधा फिर आ गया यहाँ पे। रवैया आपको खराब लगा? बहुत अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान। उससे क्या हो जाएगा? नया शिक्षा मंत्री आएगा, फिर यही सब करेगा। नहीं, पर अकाउंटेबिलिटी तो लेगा कोई। कोई बोलेगा तो सही कि अगर आज हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया, आज उनका इस्तीफा नहीं हुआ, तो कल के दिन फिर से यही चीज़ हो सकती है। पर अगर आज इस्तीफा हो गया, तो अगली बार जो आएगा वो इस बारे में बोल पाएगा, मतलब इस बारे में दिमाग में रखेगा अपनी बात की रिज़ाइन ले सकते हैं, हमारी जनता इतनी मजबूत है। बहुत लोग तो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, हम उसमें नहीं है। हमको जो हम सिर्फ अपनी मांग के लिए आए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन है, और हमको किसी मतलब नहीं क्या है। लग रहा है ये सब चीजें सिस्टम में सुधार कैसे हो सकता इसी तरीके से होगा, अगर हमारा युवा अब अपनी आवाज़ को उठाएगा, बोलेगा उस बारे में, अपने फ़ोन स्क्रॉल करने से अच्छा आएगा, बात करेगा, है? तभी कितने होगा। साथी आए हो? हम तो 2 ही आए हैं वैसे। 2 साथी आए हैं। हुँ। बाकी और भी लोग आए होंगे उत्तराखंड से? उत्तराखंड से बहुत आए हैं, हम 2 आए हैं उत्तराखंड से फिलहाल। लोग। हाँ जी, अभी यहाँ जो भी होगा उसके लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं, कुछ भी हो, जो भी लाठीचार्ज हो जाए, हो। अरे! पूरे खाने उसके के लिए, लिए भी। मार खाने के लिए तो आए हैं। क्या नाम है? इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्या नाम है? क्या, अरे भाग क्यों रहे? नाम बताओगे? क्या नाम है? अल्पित गौतम। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। आप गाजियाबाद से आए? अभी आज ही आए हैं, पहले भी आए थे? नहीं, मैं आज ही आया। आज ही आए हैं। कैसे लगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए? सर फ्यूचर को लेके बस कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आने वाले जनरेशन की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारे जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ही पढ़े लिखे नहीं निकलेंगे तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, आप खुद बताइए। अच्छा, ये सब हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर मैं तो देखो सिस्टम को कुछ ब्लेम नहीं करूंगा। सिस्टम जो चलाता है वो ही मेरे हिसाब से अगर गलत होंगे तो सिस्टम ऑब्वियसली बात है वो गलत होगा ही होगा। तो अगर सिस्टम चलाने वाले ही मेरे हिसाब से गलत है, जैसे बीजेपी सरकार है, अगर वो पढ़े लिखे की सरकार होती तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो सिस्टम होता वो भी अच्छा चलता। जैसे मेरे हिसाब से जैसे थालापति जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं। और नेपाल में जो अभी वो बने पीएम बने, उन्होंने भी अच्छे डिसीजन लिए हैं, उनका भी सिस्टम है। और थालापति जो है वो भी हमारे पुराने सिस्टम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है अभी करंटली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बीजेपी सरकार है वही थोड़ा-सा वो है। तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। चलिए, जंतर मंतर घूम दिखाते हैं आपको। अजब गजब नजारे आपको देखने को मिलेंगे। एक और देखिए आप, ये भाई साहब क्या लगा, धर्मेंद्र मोगली, एक छोटे धर्मेंद्र प्रधान और उसके बाद नरेंद्र मोदी। क्या नाम? दक्ष। कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही हूँ। आज ही पहुंचे? हाँ, पहले भी आए थे? पहले भी आ रहा हूँ, 2-3 दिन से आ रहा आज कैसे लगा कि नहीं अब सुबह सुबह पहुंच जाना चाहिए? हूँ। जरूरी है, वो करना है, क्या कहते हैं, मदद करनी है सबकी, मार्च करना है, सरकार हटानी है। सरकार हटानी है? हटानी है सरकार, तंग आ गए गांडू सरकार से। मतलब कैसी सरकार है? गांडू सरकार है, किसी काम की नहीं है, निकम्मी है। बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करा। कुछ काम नहीं करा। हटा के मानोगे? हटा के मानेंगे। 20 दिन तो हो गए, इस्तीफा तो दिया नहीं अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने। गांडू किसी वजह से है ना। अच्छा, ये फोटो का आइडिया कैसे है? एक बार पास से दिखाओगे? ये फोटो का आइडिया कैसे आया? दिमाग में ही पता चल रहा था। डोरेमोन है, इसकी जेब पटी हुई है, पेपर लीक होते रहते हैं इससे। इनका तो क्या ही कहना। तो बाहर घूम रहे हैं अभी? ऐसा यह है नहीं यार, देश में काम कहाँ कर रहा है, बाहर जाके चॉकलेट हिलानी आती है। मेलोडी? मेलोडी। तो मेलोडी पे देश चल रहा मेलोडी पे देश चल रहा है इनका, और गले पढ़ लेते हैं। है। चिपट जाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं, इनको आता क्या है। कुछ आता नहीं है। चाय बेच बेच के क्या करा इन्होंने, देश बेच दिया, पूरा खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, गाना अलग मार लिया हमारी। वो तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं, 2 करोड़ बाद गांड मार लिया हमारी। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अरे यार, क्या कैसे और कैसे बोलूं। दर्द है? दर्द है, दिल में भी है, दिमाग में भी? दिमाग में भी है, वही निकल रहा है। फ्रस्ट्रेशन है। लग रहा है यहाँ सब कर रहे हैं, इससे कुछ हो पाएगा? होना तो चाहिए, नहीं होता तो
कभी होगा फिर, अभी नहीं हुआ तो कब होगा? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। चलिए, इधर भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम? प्रदीप कुमार अशोक। और गजब गजब नज़ारे। आप सबसे पहले कैब देखिएगा। जी सर, ये शौक है या फिर नहीं शौक नहीं है ये, एक्चुअली लगाता ही हूँ, एक मतलब जीवन की दिनचर्या है। हाँ लगता है रेगुलर। यही टोपी धर्मेंद्र प्रधान ने हजारों युवाओं को पहना दी? जी बिल्कुल, टोपी पहनाई है हजारों युवाओं को। और बड़ा दुख का विषय है कि सरकार जाग नहीं रही है, और सरकार को जागना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जी को जागना चाहिए। इस देश के जो है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि बे औलाद वाले हैं, वो भी औलाद वाले हैं। बड़ा दुख होता है कि ये बच्चे सड़कों पे रातों को यहाँ पर पड़े हुए हैं। 20-20 दिन से सोनम वांगचुक जी है, और बच्चों ने खाना नहीं खाया है, और वो मतलब उनकी जान जाने को तैयार है। उसके बावजूद भी जो है मतलब कहीं से भी इंसानियत और मानवता नहीं जाग आखिर रही। सरकार जाग नहीं, सरकार जागी थी 3-4 दिन पहले। सोनम वांगचुक जी को सुबह उठा लिया था 6 बजे, पूरी सरकार जाग गई थी। तो सरकार अगर जागी तो सरकार से ज्यादा तो युवा भी जाग गया ना। सोनम वांगचुक जब उठाए थे, उससे पहले यहाँ युवा इतना नहीं था, और उसके बाद इतना युवा जागा है कि सोनम वांगचुक के उठाने के बाद, क्योंकि अत्याचार, जितना अत्याचार करोगे और जितना जिस चीज को आप दबाओगे वो उतना ज्यादा ऊपर उठेगा। और सोनम वांगचुक जी को पुलिस के द्वारा उठाने के बाद यहाँ मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, यहाँ लाखों और करोड़ों बच्चे कहाँ कहाँ से देश के हर कोने से आ रहे हैं। और ये बात कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो जवान हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए आप भी देखिए, आप भी एक पिता होंगे, मैं भी एक पिता हूँ। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चा अगर सुसाइड कर ले एक पेपर लीक के बाद, सरकार को शर्म आनी क्या लग चाहिए। रहा सिस्टम सुधरेगा? सिस्टम सुधरे ना सुधरे, लेकिन डर बैठेगा, डर बैठेगा। सिस्टम तो मुझे नहीं लगता सुधरेगा, क्योंकि अभी ये धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे ना जाने कैसे ऐसे मंत्री हैं जो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे स्टूडेंट को देख रहा था कि जो अपने माँ बाप से, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनसे झूठ बोल बोल के यहाँ आ रहे हैं, घर से छुप छुप के आ रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को देखना चाहिए कि ऐसे माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम सुशील कुमार गौतम है। कहाँ से आए? हम अलीगढ़ से आए हैं। आप भी अलीगढ़ से आए? जी सर। क्यों पहुंचे हैं? क्यों लगा कि नहीं हमें भी जाना चाहिए? देखिए, रात भर हम सो नहीं पाए और इनकी बच्चों की वीडियो देख रहे थे, और चूँकि बच्चे हमारे भी हैं, और चूँकि भविष्य देश का हमारा यहाँ पर परेशान रहेगा, तो अगर मान लो हमारा युवा परेशान रहेगा, हमारे बच्चे परेशान रहेंगे, तो देश कैसे प्रगति करेगा? ये तो देश का भविष्य है। जब यही खुश नहीं रह पाएगा तो ये देश प्रगति कैसे कर क्या लग पाएगा? रहा आप आए हो, हजारों युवा आए हैं, कुछ बदलेगा सिस्टम में? नहीं, निश्चित रूप से। आपने कभी आज से पहले कभी युवाओं को सड़कों पर देखा, कभी जंतर मंतर पर देखा? अब ये बदलाव है, बदलाव आएगा, क्योंकि मोदी जी ने इनको मन की बात सिखाई। अब मोदी जी इनके मन की बात नहीं सुन रहे हैं। आप देख पाएंगे कि अब ये मन की बात करने आए हैं अपनी, वो नहीं सुन रहे हैं इनकी बात। सुनाते रहते हैं। अगर ये इन युवाओं के मन की बात नहीं सुनेंगे तो युवा अपनी ढंग से सुना देंगे फिर इनको, ढंग से सुना बिल्कुल सुना देंगे 100%। इसमें कोई शक नहीं। वो तो जब मन करता तभी शुरू हो जाते हैं सुनाने नहीं, के। वो जब जो अब वो उनका मन कर रहा है अलग बात है। जब इनका मन करेगा तो इनके मन को कोई रोक पाएगा? ये युवा हैं, और ये जहाँ जिधर युवा चलता है उधर ही ये हवा जो चलती है। अंगड़ाई है आज, ये शांत हो जाएगी या फिर ज्वालामुखी बनेगी? देखिए, ये भले ही यहाँ से धरना हट जाए या कुछ भी हो, लेकिन जो युवा जो आंदोलित हो गया है, अपने दिमाग उनका आंदोलित हो गया है, ये शांत नहीं होगा। ये